आज का हमारा थॉट है जीवन जीने का नया तरीका, जीवन जीने का नया तरीका। और दोस्तों, यू कांट कीप इट अनलेस यू गिव इट अवे, एक स्लोगन है हमारे यहाँ जो आपके पास है, जब तक आप बांटोगे नहीं तो आपके पास भी रहेगा नहीं। तो हमारे पास जो होता है हमें बांटना होता है, अगर रिकवरी चाहिए तो। आज का हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपको जो यहाँ पर मैं जिनसे भी पूछता हूँ कि आपको यहाँ जो भेजा है, वो कहते हैं जी समस्या उतनी बड़ी नहीं थी, समस्या उतनी बड़ी नहीं थी। क्या बोलते हैं लोग? समस्या उतनी बड़ी नहीं थी। मेरी समस्या जितना बड़ा फैसला घर वालों ने ले लिया है। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? जो घर वालों ने मुझे सेंटर में भेजा है, मेरी समस्या, देखिए घर वालों को कितनी बड़ी लग रही है? घर वालों को लग रही है 10 फुट। कितनी लग रही है? 100 फुट लग रही है। आपको कितनी लग रही है? 10 फुट। देखिए यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं घर पर भी ठीक हो सकता था, मैं घर पर भी नशा, अगर मुझे थोड़ा सा और तुम कहते तो मैं तो छोड़ने वाला ही था। मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं अब, फिर भी तुमने मुझे सेंटर। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, कि हम यहाँ पर आके सोचते हैं कि यार मेरे साथ गलत हो गया, सेंटर आके क्या सोचते हैं? यार देखो, बाहर हम जी नहीं पा रहे, बाहर हम, यहाँ हम रह नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक बात पर सहमति तो बनानी होगी ना। अगर हम सहमति नहीं बनाएंगे और जब तक तालमेल नहीं बनाएंगे सेंटर के साथ, घर वालों के साथ, अपनी बीमारी को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा नशा मुक्त होना पॉसिबल नहीं है। तो समस्या है 1000 फुट की, समस्या है, समझ रहा हूं मैं, 10 फुट की, 10 फीट की। यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे। अभी मैंने 2 लड़कों से पूछा, कह लीजिए उतनी प्रॉब्लम है ही नहीं, कि उन्होंने मुझे सेंटर। अब देखिए, या तो घर वालों का आपका दिमाग चल गया, या वो आपके दुश्मन है। भाई अगर समस्या नहीं थी और आपको फिर भी उन्होंने, तो इसका मतलब उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे यहां पर भेज दिया और सही नहीं किया मेरे साथ, तो इसका मतलब उन्होंने गलत फैसला लिया। हाँ जी बताएं, घर वालों ने सही फैसला लिया है, तो फैसले के लिए ताली बजा दो आप। कि मेरे घर वालों ने मुझे सेंटर भेज के एक, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं इसे अब ऐसा तो नहीं कि मैं आपसे बुलवा रहा हूं। हाँ जी धर्मवीर, 5 मिनट हो जाएंगे ना तो अपने आप बंद हो जाती है वो, तो हो जाए तो बता। हो गए 5 मिनट? कितने मिनट हुए हैं? नीचे सबसे जो लाल वाला देखो, टाइमिंग आ रहा होगा। हाँ 5 पे खत्म कर देना। मेरे घर वालों ने मुझे यहां सही भेजा या गलत भेजा? देखिए, जब तक हम इस बात से सहमत नहीं होंगे, जब तक मैं भी इसको समस्या 1000 फुट की नहीं मानूंगा। घर वाले मान रहे हैं इसको, समस्या को, मेरी एडिक्शन को, मेरे नशेबाजी को कितनी बड़ी समस्या मान रहे हैं? मान लीजिए 1000 फुट की मान रहे हैं समस्या, कोबरा सांप 1000 फुट का, और मैं कितने का मान रहा हूं? मैं कोबरा भी नहीं मान रहा हूं, मैं कोबरा भी नहीं मान रहा हूं। कोबरा एक सांप होता है ना, जो बहुत जहरीला होता है, बहुत। मेरी नजर में वो कोबरा भी नहीं है, मेरी नजर में वो दुमई है। क्या है? दुमई एक सांप होता है ना। हाँ, ये एक मतलब एक ये बहुत बड़ा गैप हो सकता है मेरे और मेरे
दिन की। दोस्तों जब भी कोई किसी बच्चे का जन्म घर में होता है, बैठ जाओ, जब भी किसी बच्चे का घर में जन्म होता है तो घर वाले बड़े खुश होते हैं, लड्डू बांटते हैं, पेड़े बांटते हैं और बड़ा उम्मीदें लगाते हैं कि हमारा बेटा हमारा साथ देगा। तो देखिए मैं एक कहानी सुना रहा हूँ कि भगवान के पास भी सारे बच्चे भगवान के ही हैं हम। तो उनके पास एक बच्चा था, उन्होंने कहा भाई तुझे तैयारी करनी है, अब तुझे दुनिया में जाना है। कहना जी मुझे दुनिया में क्यों जाना है? कहने लगा दुनिया की रीति यही है, विधि का विधान यही है कि हर इंसान को कि मुझे दिखा दो तो कहाँ जाना है। बच्चे को दिखाया, ऊपर से उन्होंने नीचे झांक के देखा बच्चे ने, उन्होंने कहा जी बड़ी समस्या नीचे, तो लड़ाई झगड़े ये वो पता नहीं क्या क्या लफड़े, मैं इतनी सी जान हूँ, मैं कैसे रह लूँगा यहाँ। कहने लगा तुझे कोई चिंता नहीं करनी। कह जी चिंता कैसे नहीं करनी, यहाँ तो आपकी गोदी में हूँ मैं, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ क्या करूँगा मैं? वो भगवान कहते हैं मैंने तेरा सारा इंतजाम कि जी क्या इंतजाम कर दिया आपने, बता दो तो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है नीचे जाते हुए दुनिया में। कहने लगा हमने सब इंतजाम कर दिया। कि उन्होंने कहा बता दो मुझे क्या इंतजाम है। कहने लगा जैसे तू जाएगा भाई साहब वैसे लड्डू बांटे जाएंगे, तेरी पहली खबर पे ही। कहने लगा भगवान क्यों छोड़ रहे यार इतनी लंबी लंबी? कहने लगा यार हम कह रहे तो मान ले, तेरी खबर पहुंचते ही कि तू आ रहा है लड्डू। कहने लगा जी तुम मुझे भेजने के चक्कर में मुझे फंसा रहे हो। कहने लगा फिर क्या हुआ? कि जैसे तू दुनिया में कदम रखेगा पेड़े बांटे जाएंगे और थालियां बजाई जाएंगी, ढोल बजाए जाएंगे। कहने लगा भगवान किसी को टाइम तो लगने का, नीचे कौन करेगा इतना? कह रहे यार हम कह रहे हैं ना हमने सब इंतजाम कर दिया है। यार भगवान मुझे मत फंसाओ यार, तुम बस मुझे नीचे भेजने के चक्कर में मुझे सब्ज बाग दिखा रहे हो। कि फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तुझे कीले से उठा के सूखे में सुलाया जाएगा, खुद वो कीले में सोएंगे तुझे। कहना जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन करेगा ऐसा? कह रहे हम कह रहे हैं करेंगे, हमने लगा दी ड्यूटी। कि उसके बाद क्या होगा? कि फिर तेरे को चलना सिखाएंगे, फिर तुझे पढ़ना सिखाएंगे, फिर तुझे अपने मुंह का निवाला खिलाएंगे, फिर तेरी बुराइयों को भी ढक लेंगे, फिर तेरी कमियों पे भी अच्छाइयाँ बना देंगे। कि भगवान जी आप मुझे फंसा रहे हो, इतना कौन कर रहा है किसके लिए? दुनिया देख रहा हूँ मैं यहाँ से। कह रहा है यार हम कह रहे हैं ना, हमने सारा इंतजाम। एक और बता कि भगवान मुझे लिख के दे दो एफिडेविट पे कि इतनी सारी चीज़ें सब कोई करेंगे। भगवान ने एफिडेविट लिख दिया। कि एक और बता मैंने तो एफिडेविट लिख दिया, अब तू क्या करेगा? कि जी कोई इतनी चीज़ें मेरे लिए कर लेगा, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा, मैं जब 18-20 साल का हो जाऊँगा, मैं उनके पैर धो धो के उन्हें इतनी सी भी तकलीफ। तो भगवान ने कहा ठीक है तू भी एफिडेविट लिख दे। तो बच्चे ने भी एक एफिडेविट, दोनों ने लिख दिया, भगवान ने भी लिख दिया कि ये होगा, लड्डू बटेंगे, पेड़े बटेंगे, ढोल बजेंगे, कपड़े बांटे जाएंगे, तुझे खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तालीम दी जाएगी, तेरी बुराइयों पे ढकी जाएंगी, तेरे को अपने मुंह का सब लिख दी। और बच्चे ने भी लिख दी ठीक है जी जैसे मैं 18 साल का हो जाऊंगा मैं भी ये माँ बापों को हाथों में रखूंगा, पेड़े खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा। और भाई साहब जैसे ही वो 18 का हुआ उनने तो माँ बाप को आंसू दे दिए। उन लोगों को, किनको? जिन्होंने भाई साहब उसने तो एक हाथ में तलवार ले ली और एक में एंटर। बच्चे ने क्या किया? एक हाथ में तलवार, एक हाथ में एंटर। तुम रोते रहो। क्या कह रहा है अपने घर वालों को? जिन्होंने इतना काम किया उनको क्या कह रहा है? अब तुम जिंदगी भर रो। और उधर तो भगवान एफिडेविट दिखा रहा है। भाई साहब तुम एफिडेविट लिख के आए हो? कह रहे जी मेरे को नहीं पता मैंने कौन सा लिखा, मैं भूल गया। क्या कह रहा है? मैंने कौन सा एफिडेविट लिखा है मुझे आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कौन थे वो लोग जिन्होंने सारे काम किए और हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? क्या कहानी समझ में आ गई आपको? आ गई तो ताली बजा दीजिए। तो दोस्तों अगर मेरा जन्म हुआ है तो सही में इस जन्म का आप मतलब समझें। जन्मदिन तो हम मनाते हैं और लोग खुश भी होते हैं, लेकिन देखिए जन्मदिन का मतलब हो कि जन्मदिन वो दिन जब मैं दुनिया में आया, और ये वादा करके आया भगवान से कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब मैं उन लोगों का बहुत ख्याल रखूंगा जो मेरा ख्याल रखेंगे। अब क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कहाँ पे लैट्रिन करनी है, कहाँ पेशाब करना है, कहाँ सोना है, कहाँ जागना है, क्या खाना है, कुछ नहीं पता था मुझे। उन सब लोगों ने दिन रात जाग जाग के